हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12 पर्यावरण अध्ययन का प्रोजेक्ट आपको कैसे लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये कंपलसरी है क्लास 12 के हर एक ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के या फिर आर्ट्स के या फिर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये कंपलसरी है। ये आपका 50 मार्क्स का होता है और इसमें प्रोजेक्ट आपको लिखकर सबमिट करना रहेगा। ठीक है, तो टोटल जो डिजिट मतलब अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो आप लिखेंगे इसका आपको टोटल 20 अंक मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो आपका लिखने के लिए या तो कुछ पूछा जाएगा आपको ओरल, वो आपके 30 नंबर, यानी कुल टोटल जो है 50 नंबर की ये आपका पेपर लिया जाएगा और जिसमें कि आपको 17 मार्क्स लाना ज़रूरी है पासिंग के लिए। ठीक है, और आपका जो मार्कशीट होगा यानी जो आपका रिजल्ट होगा उसमें ये ग्रेडिंग के फॉर्म में ये ऐड कर दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला जो आपका प्रोजेक्ट है। तो प्रयोग क्रमांक 1। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आपके बोर्ड से संबंधित लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट अगर देखें आप, परियोजना क्रमांक 1, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य क्या लिखेंगे आप? किसी पर्यावरण परिवेश के विभिन्न जीवों की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार से आपको लिखना है और आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप इनको सभी को लिखना है। ठीक है, फिर इसका परिवेश आपको लिखना है कि जो कुछ हमारे चारों ओर उपलब्ध है वह पर्यावरण का ही भाग होता है। जैसे परि यानी चारों तरफ, परिधि आवरण मतलब चारों ओर का घेरा, अर्थात हम जिन घटकों से चारों ओर घिरे हुए हैं यही पर्यावरण है। इन घटकों को मुख्यतः दो प्रकार में हम विभक्त कर सकते हैं, एक होता है अजैविक और दूसरा होता है जैविक। अजैविक के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं? वायु, पानी, मृदा और प्रकाश, ये सभी अजैविक के अंतर्गत आते हैं। और जैविक के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे पूरा डिटेल से आप लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और बिल्कुल अपना पॉइंट वाइज आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आप देखें परस्पर निर्भरता के आधार पर बिंदु आपको दिखाना है, आवास के बारे में बताना है, फिर उसका भोजन यानी आवास किस प्रकार से आप लिखेंगे कि जीवों के लिए आवास यानी रहने का स्थान उनकी अपनी जैविक क्रियाओं और शारीरिक रचना के आधार पर उपयुक्तता के साथ तय होती है। जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, मनुष्य, सभी ने प्रकृति में अपना एक निश्चित स्थान सुरक्षित कर रखा है जो उनका प्राकृतिक आवास कहलाता है। इस स्थान पर जीव अपनी सभी जैविक क्रियाएं संपन्न करने में सरलता व सुरक्षा दोनों ही अनुभूति करता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप भोजन के बारे में लिखेंगे और फिर इसके बाद उदाहरण आप लिखना है आपको। उदाहरण के बाद फिर आपको ये जो श्रृंखला बताई गई है उसको भी आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप बनाएंगे श्रृंखला। तो आप देखिए यहाँ पर आसानी से आपको मिलेगा। पहले आपको हरे पौधे बनाने हैं। ठीक है, मतलब आप इंडिकेट कर दीजिए कि किस हरे पौधे को कौन खाता है? गाय। फिर उसके बाद फिर आप इस प्रकार से घास को हिरण भी खाता है। ठीक है, फिर फल फूल चूहा, फिर उसके बाद बीज। ठीक है, खरगोश और कीड़े। तो इस प्रकार से उसका फिर से हिरण को कौन खाएगा यानी भेड़िया। इस प्रकार से ये सारे क्रम दिए हुए हैं। इसी प्रकार से आपको एरो साइन के अनुसार ये आपको श्रृंखला बनानी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, अब इसके बाद देखेंगे कि आपको क्या करना है। देखिए इसके बाद आपको इसी के नीचे अपघटक के बारे में लिखेंगे। ठीक है, अपघटक, राइट, यहाँ से आप लिखेंगे अपघटक के बारे में। अपघटक क्या होता है? जब जीव अपना जीवन चक्र पूर्ण कर मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं तो वह मृत शरीर को सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु है, कवक, उन्हें उनके भौतिक तत्वों में अपघटित करते हैं। इन्हें अपघटक कहा जाता है। ठीक है, और इससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग अपघटक अपने वृद्धि व प्रजनन आदि क्रिया के लिए करते हैं। भौतिक रासायनिक घटक पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। इस प्रकार यह जो क्रिया है वो निरंतर चलते रहती है। फिर इसके बाद सुरक्षा, प्रजनन, दवाइयाँ, वस्त्र और अन्य आवश्यकताएं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है,
अब इसके बाद आगे देखिए, अगला पॉइंट आपके पास होगा महत्व लिखना है। उसके बाद ये जो मौखिक प्रश्न उत्तर है इसे आपको नहीं लिखना है, इसे केवल आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसको आपको केवल पढ़ लेना है, राइट। अब अगला जो प्रोजेक्ट नंबर 2 है, प्रोजेक्ट नंबर 2 है कि उद्देश्य है इसका हानिकारक फसल कीटों का अध्ययन एवं उनकी रोकथाम के जैविक उपाय करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर अपने दोस्तों को कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास। आप लोगों का डिमांड था कि जो पर्यावरण का अध्ययन है उसका प्रोजेक्ट आपको चाहिए था, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बना रखा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि उसमें कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, इसलिए हमने फिर से दोबारा आप लोगों के लिए बना लिया है। तो चलिए अब आगे देखें। इसके बारे में अगर आप देखें तो उसका पौधे में लगने वाले कुछ कीट व उसके प्रभाव के बारे में आपको बताना है। तो ये इस प्रकार से आप टेबल बनाएंगे, पोषक पौधे, कीट और प्रभाव, राइट। इसका पीडीएफ भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए, अरहर है, चना है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, सेम, लौकी, तरोई, करेला और फिर ककड़ी, खरबूज और फिर कपास और तंबाकू, टमाटर व कद्दू और फिर कद्दू, काशीफल। तो इस प्रकार से आप इसे पूरा डिटेल पूर्वक आप लिख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आगे देख लेते हैं हम। फिर कीटों के नुकसान के होने वाले रोकथाम के बारे में आप बताइएगा, समेकित कीट प्रबंध और जैविक नियंत्रण परभक्षियों के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर देखें, फिर इस प्रकार से इसमें भी 2 पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ पास। फिर इसके बाद अगला पॉइंट लिख लेंगे प्रतिरोधक पौधोरोपण। ठीक है, इसके बाद अब अगला नेक्स्ट आप परियोजना क्रमांक 3 डालेंगे। तो इसका जो उद्देश्य होगा आप लोगों के लिए कि प्रमुख पादप रोगों एवं उनकी रोकथाम का अध्ययन करना। इसके बारे में आप बताएंगे कि पादप रोग क्या है, फिर रोग कारक क्या है और अजैविक कारक क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मॉडल क्वेश्चंस आंसर हम बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ बिल्कुल बने रहें। ठीक है, और आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, जिससे कि आपके अंक बहुत अच्छे आ सके बोर्ड एग्जाम में। फिर इसके बाद यहाँ से लिखेंगे जैविक कारक के बारे में लिखेंगे, यानी बायोटिक फैक्टर। और फिर इसके बाद फसलों में होने वाले रोग के बारे में आप इसी प्रकार से टेबल बनाकर आप बना लीजिएगा कि सब्जियों में क्या होगा, अनाज में और फलों व अन्य में क्या क्या प्रमुख रोग पाए जाते हैं। ठीक है, पादप रोग नियंत्रण है, भौतिक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण विधि है, ये 2 विधियाँ दी हुई हैं। फिर इसके बाद एक और विधि है जैविक नियंत्रण विधि है, इसको भी आपको लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न क्रमांक 4 है कि पर्यावरण उद्देश्य पर्यावरण पर एग्रो केमिकल्स के प्रभाव का अध्ययन करना है। ठीक है, तो कृषि में किस प्रकार के रसायन का हम उपयोग करते हैं वह आपको लिखना है। और इसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट, अगर देखेंगे इसके बाद इसी के संदर्भ में आप अगला पॉइंट लिखेंगे, फिर कृषि रसायन और उनके उपयोग आपको बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखिएगा आप। अब नेक्स्ट, अब आगे का देख लीजिए आप। इसके आगे ये आपको सारणी बनानी है। फिर इसके बाद कृषि रसायनों का प्रभाव बताना है, और उसके पश्चात वायु में रसायनों का प्रभाव, और फिर मिट्टी पर प्रभाव और जल पर प्रभाव, इसे आपको लिखना है। अब इसके आगे देखिए सावधानियाँ होगी, उसे आप लिख लीजिएगा। प्रश्न उत्तर आपको नहीं लिखना, केवल आपको इसको पढ़ लेना है जिससे कि आपको याद रहे। 5वें नंबर पर देख लीजिए, तो ये 5वें नंबर का जो आपका यहाँ उद्देश्य है, अपने परिवेश के उत्तम फसल चक्र की खोज करना। ठीक है, फसल चक्र क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसके बारे में लिखेगा। फिर उत्तम फसल चक्र क्या क्या हो सकता है, प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में, तृतीय वर्ष में, ये इस प्रकार से आपको उसके वर्ष में बता देने हैं कि क्या क्या होगा, और फसल चक्र के लाभ क्या है उसे आपको लिखना है। अब देखिए लास्ट अंतिम देख लेंगे
प्रयोजना क्रमांक 6 कि जैव उर्वरकों की फसल उत्पादन में अनुप्रयोगों का अध्ययन करना। ठीक है, तो जैव उर्वरक क्या है उसे आप लिखेंगे। फिर इसके बाद आप दिखाएंगे उसका जैव उर्वरकों का अनुप्रयोग की जानकारी आपको बताना है कि जैव उर्वरक उपयोग की दर क्या है, इसकी विधि क्या है और उपयुक्त फसल क्या है इसके लिए, और इसमें विशेष भूमिका क्या होती है। इस प्रकार इसका आप डिटेल आप इस टेबल से आप लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना ये प्रयोजना का जो आपका वर्क है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। बीज का उपचार लास्ट में देख लीजिए, पॉइंट दिया हुआ है। बीज का उपचार है, जड़ का उपचार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि कम समय में वो भी इस पर्यावरण का जो प्रोजेक्ट है उसे लिख सकें। ठीक है, और भी अगर जो आपको कोई डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतने ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।